80s और 90s में जब बड़े हो रहे थे, उस दौर के सिनेमा का क्या क्रेज था? उस दौर के सिनेमा को कैसे अभी आप देखते हैं? इसमें बहुत ही बुरी फिल्में बनी हैं। सबसे बकवास फिल्म। हम चूंटियों को तब तक नहीं मसलते जब तक वो हमें काटने के काबिल ना हो जाए। किस किस एक्टर्स की मिमिक्री आप किया करते थे उस वक्त? भगवान ने मुझे छुटकारा मिल गया मगर तुमसे नहीं, इन मच्छरों से। अब वो भी इस कछुए की बदौलत। दादा मुनि का करते थे वो हम लोग में। और आपने देखा दादी कितनी परेशान थी। दादा को कैंसर हो गया है, अब प्रोसेसर तो बेवड़ा है। छंद पकैया छंद के ऊपर मैदा, उस धरती को दगा न देना जिस पे हुए तुम पैदा। फिर अमोल पालेकर साहब थे जब वो गोलमाल देखे थे। सर कुर्ता तो सर शरीर के उपरार्ध की लज्जा निवारण के लिए होता है सर। बेटा वेरी गुड बेटा, लड्डू खाओ बेटा, लड्डू मोतीचूर के लड्डू। माकरेना गाना आया तो उसके 4 वर्जन्स आ गए। औजार फिल्म का गाना था। औजार में था अरे दिल बाबा, अरे बाबा, करे क्या दीवाना। उस वक्त का एक ये था कि हाँ, एक इंग्लिश गाना अगर हिट हुआ है ना तो उसका एक हिंदी वर्जन कोई फिल्म में आने वाला है। और नाम खराब सिर्फ पप्पी लहरी साहब का था कि ये कॉपी करते हैं। मैं साजन के प्रीमियर पे गया था। मैं मेरे पास मैंने माधुरी जी के साथ में फोटो भी खिंचाया था, लेकिन वो बाढ़ में बह गया यार। 26 जुलाई वाली। बहुत सारा नुकसान हुआ है उसमें मेरा। बचपन में पिताजी का फिल्म जर्नलिज्म में होना कितना प्रभावित किया आपके, मतलब? तो वो बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है उसने। तो मतलब अगर मेरे डैड जर्नलिस्ट नहीं होते, कुछ और होते, तो फिर मेरी जिंदगी कुछ और होती। अरे कौन कौन आपके घर आया करते? राज बब्बर साहब बहुत आते थे हमारे घर पर, गुलशन ग्रोवर जी, अनुपम खेर साहब आए थे एक बार, गोविंदा जी घर पर आए थे, दिव्या भारती जी, दिव्या दत्ता जी भी घर पर आई थी। उस वक्त बहुत भीड़ जमा हो जाती थी मतलब चौल के बाहर। मैं मजदूर फिल्म के शूट पर गया था, पूरी कास्ट उसमें मौजूद थी और मेरी एक तस्वीर भी है, तो उसमें दिलीप कुमार साहब ने मुझे गोद में उठाया हुआ है। आप केबीसी जाते हो, बच्चन साहब सामने बैठे रहते हैं, भाई क्या अनुभव क्या रहा आपका, मतलब कि केवीसी का और वो पूरे उस माहौल को एब्जॉर्ब करने का? जो जो उनकी एनर्जी है, मतलब सल्यूट है। मतलब इस उम्र में अगर वो एक दिन में 3 एपिसोड करते हैं, क्या सुबह 9 बजे वो पहुंच जाते हैं, 8 बजे 9 बजे, और रात को 12 बजे तक हमारा एपिसोड खत्म हुआ। लास्ट एपिसोड हमारा था, उसमें भी वो उनकी एनर्जी एकदम इंटैक्ट थी। हम शायद 1-2 बार ऐसे झपकी ले रहे थे कि अरे यार। फैमिली मैन सीजन 3 के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी शारिब हाशमी भाई। कैसे हैं आप? अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मैं यूट्यूब पे आपके कुछ भी क्लिप्स देखता हूँ या जब भी मैं आपके बारे में लोगों से सुनता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जो आप ना सिनेमा को जीते हैं, आपकी रगों में खून से ज़्यादा जो है ना, वो मतलब कि सिनेमा बहता है, म्यूज़िक बहता है, संगीत बहता है। तो आज मैं आपको, मतलब आप जो एक्टर हैं, वो सही है, उसको हम लोग थोड़ा साइड रखते हैं। जो 80s में, 90s में जो सिनेमा देख के जो शारिब बड़ा हो रहा था ना, मैं आज उससे बातचीत करना चाहता हूँ और हम लोग वो उस चीज़ को टैप करते हैं। हाँ ठीक बिल्कुल। है? तो सर, आपको पहली फ़िल्म कौन-सी याद आती है, जो आपने बड़े पर्दे पर देखी और जिसने आपको मतलब एकदम हिला के रख दिया कि ये क्या देख लिया? वो मेरे ख्याल मैंने वो मुझे याद है क्योंकि मुझे बार-बार बताया गया है कि ये फ़िल्म तेरी पहली फ़िल्म थी। हाँ। तब मैं 6 महीने का था। तब मैं 6 महीने का था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं 6 महीने का जो है मैं थिएटर में बैठा हूँ और फ़िल्म देख रहा हूँ। वो फ़िल्म थी कभी-कभी। अच्छा, बच्चन साहब की। बच्चन साहब की। हाँ। तो वो मेरी सबसे लाइफ़ की पहली फ़िल्म थी। जो पहली फ़िल्म देखा जो मुझे याद है थिएटर में, वो भी मेरे ख्याल से शोले होगी वो। ओके। और उस वक़्त तो सच में काफ़ी, मतलब आँखें पूरी चकाचौंध हो गई थी। हुँ। मैं मतलब रास्ते पे वो, मतलब ऐसे वो जैसे गब्बर सिंह के वो जो चलने के वो शॉट्स हैं ना क्लोज़अप, तो मैं ऐसे पत्थर मार-मार के और वो और बैकग्राउंड निकाल के चलता था। तो वो मुझे अभी भी ताज़ा-ताज़ा याद है एकदम। और तो ये एकदम बचपन वाला चीज़ है एकदम। तो वो धर्मेंद्र जी का बस मैं भयंकर फ़ैन था उस वक़्त एकदम, जब मैं छोटा था। हुँ। तो थोड़ा-थोड़ा बड़ा हुआ तो मिथुन दा, जब वो डिस्को डांसर आई, हुँ। तो उस वक़्त हम उसके ऊपर डांस करते थे। लेकिन जब वो 1986 में जब लव 86 आई और इल्ज़ाम आई, तो फिर वो जो गोविंदा। गोविंदा साहब ने जो मतलब कहर ढाया, खतरनाक।
फिर तो मैं हर उनके गाने की नकल करने की कोशिश करता था। और वो और जो फिर कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी इतनी खतरनाक, वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब वो मेरे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा है उनका, राइट। उनको बहुत देखा है। और जिन्होंने मतलब मैं ये कहूँ, अगर बचपन में जिन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा छाप छोड़ी है, किशोर दा, उनको मतलब उनकी फ़िल्में ब्लैक एंड व्हाइट की जितनी भी फ़िल्में हैं वो सारी मैं उस वक़्त देखा करता था, और वो जो मतलब ही वाज़ एन एंटरटेनर, मतलब खतरनाक, फुल ऑल राउंडर। तो वो, और एक साहब हैं जिन्होंने मुझे मतलब उस वक़्त मेरे मतलब बचपन, या बचपन तो नहीं, उस वक़्त चलो कॉलेज में पहुँच गया था, या कॉलेज में पहुँचने वाला था, जब ये चैनल वी में वीडियोकॉन फ्लैशबैक और टाइम एक्स टाइम पास 2 शोज़ आया करते थे जावेद जाफ़री साहब के। वो मतलब मैं, कोई एपिसोड ऐसा नहीं था जो मैंने मिस किया हो, और वो जो करते थे वो उन उन एपिसोड्स में, और टाइम एक्स टाइम पास में वो कुछ 14 कैरेक्टर्स प्ले करते थे, और वो हर कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग। और वो जो उनका पन जो होता था, वो वर्ड के साथ वर्ड प्ले, तो मैं जो अभी करता हूँ लोग, तो वो मैं मुझे मतलब पूरा इन्फ्लुएंस जो है ना मेरा जावेद जाफरी साहब है। शालिक भाई मुझे ये बताइए कि हम्म। ये फ़िल्मों का जो आप ज़िक्र कर रहे हैं और उस दौर में आज की तरह इंटरनेट बूम नहीं था, हम्म। इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे फ़िल्म देखने के। तो सिनेमा हॉल के अलावा आप कहाँ पर सिनेमा को कंज़्यूम करते थे उनके अलावा और कैसे कंज़्यूम करते थे? वो क्या तरीका था आपका? सिनेमा हॉल के अलावा मैं हमारे पड़ोस में ही हुँ। जो हमारे पड़ोसी थे, अजीज़ मामू, तो उनके वहाँ पर वीसीआर था। अच्छा। तो वो सऊदी में काम करते थे, तो वो जभी भी वापस आते थे तो फिर वो कुछ नई वीडियो कैसेट्स भी लेकर आते थे। वीसीआर जब आया था उनके घर में नया, तो मतलब फिर पूरे मोहल्ले के मतलब जो है जमा करके लोग उनके घर में देखा करते थे। और उसके पहले हम कभी-कभी वीसीआर जो है वो एक रात के लिए हायर कर लेते थे, उस वक़्त भाड़े पर मिला भाड़े पे करता था। हाँ, हाँ। तो जो हम सबसे लोग पहले ₹100 में लाया करते थे। आप लोग कितने में लाते वैसा थे? ही कुछ था, अच्छा, 50-100 ₹10 रुपया। में कैसेट मिलता था, हाँ, ₹10 में। जिसमें रात भर में आपको 4 पिक्चर खत्म करनी खत्म करनी है एक, है। और वो सब रात का ही चलता था और पूरा। उसमें फिर मम्मी-पापा की शादी का कैसेट भी चलता था। तो तो उसमें क्या कहते हैं उसको, ये जो पहली फ़िल्म मैंने उस पे देखी थी वीसीआर पे, वो थी मशाल। दिलीप वो साहब, बहुत ये ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म थी, आप मशा बहुत रोया करते थे, जितनी बार आप हाँ, देखते हाँ, थे मैं उसको। आज भी जब मैं मतलब उसके बारे में सोचता हूँ, जब वो कि तुम हो तो हर रात दिवाली, वो जो वही दिन था, वही ज़ुबाँ जब हमने खोली थी, कहाँ अब खो गए वो दिन कि जब अपनी भी होली थी। वो जो आपकी मतलब आँखें अभी भी नम हाँ, वो मैं मतलब मैं कंट्रोल नहीं हो पाता यार। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी, बहुत ही मतलब पता नहीं, वो फ़िल्म मेरे लिए बहुत वो सीन मैजिकल है है। ना जहाँ पे वो ए भाई, ए वो तो भाई आप जब देखते हो तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बहुत क्या है उस वहीदा सीन में ऐसा रहमान मतलब और क्या दिलीप साहब का जो मतलब परफ़ॉर्मेंस है यार, और वो जो लिखाई है उसकी, वो सब उस मतलब कैरेक्टर की मजबूरी मजबूरी एक आदमी को मतलब सड़क पर ले आती है, और उसकी बीवी मतलब इतनी बीमार है, और कोई मतलब मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई रुक नहीं रहा है, वो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है, जो मतलब एक सोसाइटी का एक वेल रिस्पेक्टेड इंसान है, और अब वो मतलब भीख मांग रहा है लोगों से कि अरे यार गाड़ी रोक दो यार, वो देख के मतलब ना, बाप रे, शरय भाई, रोंगटे इसके खड़े हो। पीछे क्या ये भी रीज़न है कि इसी तरह की स्थिति आपकी ज़िंदगी में भी एक बार आया था, 1-2 बार आए थे, कहीं आप कनेक्ट नहीं, थे? लेकिन ये तो मैं जब मैंने फ़िल्म देखी थी तब से मेरा हाल हुँ, है। बट तो आज जब अब आप मैं उससे और ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। हुँ, लेकिन हाँ, लेकिन वो फ़ील तो मुझे तब से होता है जब से मैंने फ़िल्म देखी है, जबकि मैं तब तो काफ़ी छोटा भी था। फिर भी मुझे वो फ़िल्म का बहुत इम्पैक्ट है, और जो फ़िल्में देखी थी वो थी तोहफ़ा, हाँ, टीवी पे जो चिकन वीसीआर लगे, तोहफ़ा, मर्द। और हमारे जो पड़ोस में जो उनके अज़ीज़ मामू के यहाँ पे ना 2 कैसेट्स थी, जो उनके उनके पास रखी हुई थी, घर एक मंदिर
मिथुन चक्रवर्ती, शशि कपूर साहब उसमें, और कादर खान इसी में कादर खान, इसके उसमें खुजली हो रही है, जरा सा बॉर्डर लगा दे सब ठीक हो जाए। वो डबल मीनिंग उनके जो तो वो मैंने कम से कम मतलब 14-15 बार देखी होगी वो फिल्म, घर एक मंदिर। और दूसरी फिल्म कौन सी? दूसरी थी तवायफ, और वो भी मैंने बहुत बार देखी, तब तो पता भी नहीं था तवायफ का मतलब क्या होता है। इसके गाने वाने क्या थे? बहुत अच्छे थे। एक तो एक गाना था जो जो ऋषि कपूर साहब के ऊपर था, तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी के साए बड़ी तेज, आज गला बहुत, कल हमने रात भर पार्टी की है हाँ, हाँ। तो पूरी, बड़ी तेज आंधियां हैं ये चिराग बुझ न जाए मेरे प्यार की तमन्ना, ये उसमें वाह! तवाइफ में गाना था। पूरा एनसाइक्लोपीडिया है भाई ये। एक सब कुछ मुजरा था पता है जो बहुत आपको। फेमस था, अभी मुझे गूगल याद करो भाई नहीं। क्या है वो? तवाइफ के कौन सा गाना है देखो तो। बहुत ही, अभी हाँ, अभी आप याद नहीं होगा तो मैं पूरा गड़बड़ हो जाएगी। मेरे प्यारी तुम, अब सुनना पड़ेगा ये गाना। हाँ, बहुत देर से दर पे आंखें लगी ओ थी, हुजूर आते 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 बहुत बहुत देर देर कर कर दी, हुजूर आते आते, क्या बहुत खतरनाक गाना था ये। क्या बात है। ये जो गाना है हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ऋषि साहब यहाँ पे हम्म, ये गा रहे हो, और फिर कई सालों बाद हिना में भी ये गाना था। मैं देर करता नहीं, देर हो हो जाती। जाती है। करेक्ट। मेरे जागने से जागने से पहले पहले हाय हाय रे रे मेरी मेरी किस्मत किस्मत सो सो जाती है, जाती, मैं देर करता नहीं देर हो देर हो जाती है। जाती। वो थिएटर में देखी थी मैंने फिल्म, टोपी वाला में, गोरेगांव हुँ, में अब नहीं है वो टोपी वाला सिनेमा हॉल, अच्छा। सिंगल स्क्रीन। हुँ, तो वो, क्योंकि हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे इस फिल्म का, तो मैं और मेरा एकदम जो जिगरी दोस्त है जावेद, हम दोनों गए थे फिल्म थिएटर में देखने के लिए। मज़ा आ गया था एकदम, क्या फिल्म बनाई है। अच्छा शारिक भाई ये बताइए इस फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। मतलब मैं तो बहुत छोटा था, आप बता सकते हो कि क्या हम्म, माहौल था। मुझे पता चला कि इस फ़िल्म को बनाते-बनाते ही राज साहब जो है, राज कपूर साहब जो है हम्म, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। हम्म। और फिर बाद की फ़िल्म जो है वो उनके बेटों ने कंप्लीट की, रणधीर कपूर साहब ने शायद कंप्लीट की थी। तो क्या माहौल था? क्या दर्शक इसको ऐसे देखने वाले थे कि राज साहब की आखिरी मतलब कुछ कृति है, आखिरी कुछ काम है तो चलो भाई देख लेते हैं। कैसा माहौल था और फ़िल्म ने नहीं, नहीं, कैसा बिज़नेस बिल्कुल, किया था इन्होंने? बिज़नेस भी अच्छा किया था, और वो तो मतलब कि ये नहीं, लेकिन ये राज कपूर साहब ने शूट शुरू नहीं किया था उसका। अच्छा, उन्होंने सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे ओके। कुछ, और कहानी पे पूरा वो काम किया था, लेकिन डायरेक्ट पूरा रणधीर कपूर जी ने किया था इसको। और अ, बहुत, जो उसमें इसमें वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को लेने वाले थे उस वक़्त म्यूज़िक के लिए। अच्छा। हाँ, तो आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया भी हुँ, एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जो कव्वाली है, आजा वे माही तेरा रास्ता रास्ता उड़ी, इसी गाने में आता है, हाँ, देर ना हो जाए कहीं देर ना देर हो ना हो जाए। जाए में, तो वो भी पूरा उन्होंने वहाँ से, म्यूज़िक रविंद्र जैन का है ना? रविंद्र जैन जी का म्यूज़िक है। हुँ, हुँ। तो वो, लेकिन बात हो नहीं पाई थी कुछ, हुँ, हुँ। लेकिन और उस वक़्त वो गाने वाले थे नुसरत साहब, तो बड़ा अच्छा। मज़ा आ जाता अगर हिना में अरे! उनके, हाँ, कमाल। हमारा इंट्रोडक्शन उनसे थोड़ा और जल्दी हो जाता। सही बात है। पहली बार कौन-सा गाना गाया था नुसरत साहब ने हिंदी फ़िल्मों में? हिंदी फ़िल्मों में मेरे को लगता है और प्यार हो गया और कोई प्यार हो जाने गया तो उनका म्यूज़िक, हाँ, उन्होंने म्यूज़िक भी म्यूज़िक था। भी दिया था और उसमें गाया भी था, लेकिन कच्चे हमने धागे में भी उनका म्यूज़िक था। कच्चे धागे में उनका म्यूज़िक हाँ, था। कच्चे धागे में म्यूज़िक लेकिन हमने जो पहली बार उनको सुना, हाँ। वो किन्ना सोहना तैन, हाँ, रब ने, जो एक म्यूज़िक एल्बम आया था जिसमें करेक्ट, अर्जुन रामपाल थे म्यूज़िक वीडियो में। करेक्ट, करेक्ट। वो जब पहली बार हम लोगों ने सुना था, और उसके बाद फिर उनकी और दूसरी कव्वालियाँ और गाने फिर बाहर आने लगे, फिर उस वक्त तो, अभी आजकल यूट्यूब पे हम उनके पूरे कॉन्सर्ट्स भी देख पाते हैं, तब तो वो सब मतलब अवेलेबल नहीं था। हुँ, हुँ। लेकिन वो किन्ना सोना, और वो जब फिर उनके एल्बम आने लगे, फिर कव्वालियों के एल्बम्स रिलीज होने शुरू हुए, करेक्ट। मज़ा आ गया था एकदम। हुँ, हुँ। अच्छा कैसा लगता था कि हम्म, मतलब ये मास जनता को पता नहीं है, लेकिन आप जो हैं नुसरत साहब का एक गाना सुन रहे हैं, किन्ना सोना, ठीक है? हम्म, और फिर कुछ दिनों के बाद आप उसको राजा हिंदुस्तानी में बजते हुए सुनते हैं, एक कितना दूसरे की प्यारा तरह तुझे कितना रब ने प्यारा बना। तुझे रब ने बनाया। क्या बातचीत होती थी आप लोगों के आपस में, दोस्तों में? हम लोगों को तो अब उस वक्त तो ऐसा था, ये तो ट्रेंड था उस जमाने में, हाँ। और कि अगर एक माकरेना गाना आया तो उसके 4 वर्जन्स आ गए।
अगर एक कोई एक उसमें कौन सा गाना था? औजार फिल्म का गाना था। औजार में था एक अरे दिल बाबा करे क्या दीवाना, अरे बाबा करे क्या दीवाना, लड़का जब भी लड़की देखे गाए यही गाना, दिल देते देना। जबकि वो गाने का था। तो वो उस वक्त हम इतना सोचते नहीं थे कि यार क्या कॉपी किया है और ये वो। उस वक्त का एक ये था कि हाँ, एक इंग्लिश गाना अगर हिट हुआ है ना तो उसका एक हिंदी वर्जन कोई फिल्म में आने वाला है अभी। राइट, राइट। तो हम तो वेट करते थे कौन बनाने वाला है ये गाना। नहीं, इनफैक्ट कि नदीम श्रवण का जो मतलब कि बहुत सारे गानों में इन्फ्लुएंस दिखता है पाकिस्तानी गानों का। बहुत सारे। जैसे आप बता सकते हो, मतलब मेरे को जो हाँ, थोड़ा-थोड़ा तुम्हें याद अपना आता है। बनाने की कसम खाई है, हाँ, जैसे वो भी एक गाना था ना, बहुत प्यार हमारी करते सांसों, हैं हाँ, तुमको हमारी सांसों में अब तो हिना मेरी की सांसों। खुशबू महक रही है। हाँ हाँ, हमारी सांसों में आज पूरा ये सारे तो पाकिस्तानी गाने तुम्हारी नज़रों में में हमने देखा अजब सी चाहत झलक। मेहदी हसन साहब के कितने गाने हैं। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, हाँ, बहुत प्यार करते हैं राइट। तुमको सनम। पूरा मतलब लिरिक्स भी तकरीबन आसपास ही होती थी। करेक्ट। वो प्यार में पहला कदम आहिस्ता, वो जो है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तो वो मतलब बाप रे। तो हम लोगों ने कभी एक्चुअली उस जमाने में ये नहीं सोचते थे यार कि, और नाम खराब सिर्फ पप्पी लहरी साहब का था कि ये कॉपी करते हैं। लेकिन उस वक्त मतलब कार्यक्रम तो सब तरफ से चालू था। नहीं, आप बप्पी लाही साहब का ज़िक्र कर रहे हैं। जी। उसी दौरान में 2 गाने आए थे। अगेन आप इस पे बहुत हम्म, अच्छे से मेरे को तम्मा बता तम्मा। सकते हो। बताइए, उसके बारे में बताइए। नहीं वही, अभी वो तो इसके बारे में बताऊं क्या कि तो जुम्मा चुम्मा दे दे आया और तम्मा तम्मा, और उसके पहले जो ओरिजिनल गाना था वो भी काफी हिट हुआ था, तम्मा तम्मा नोरे ऐसा कुछ नाम वो गाना था। तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं, वो हम लोग कभी ऐसा कि अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। ऑडियंस नहीं सोचता ना, उसको उस तो वक्त मज़ा आता हाँ, है भाई। उसको तो मजा आ रहा है, वो तो मजे ले रहा है। आज थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ये क्या है, मतलब क्यों कॉपी करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम बहुत सारे गाने अब पुराने भी सुन रहे हैं तो पता चलता है कि यार ये गाना भी उठाया गया है, वो भी उठाया गया है, और बिना किसी क्रेडिट के अगर आप ले रहे हैं और उसको क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। जैसे कि आजकल जब रीमेक्स बनती हैं तो ऑफिशियल रीमेक्स बनती हैं। करेक्ट। उस ज़माने में तो खाली फ़िल्म, अरे ये डीवीडी लेकर आओ या वीएचएस लेकर आओ, देखो और चेंप दो सीधा। हाँ, सीधा। तो आज कम से कम आपको ऑफिशियली राइट्स लेने पड़ते हैं। गाना भी अभी वो कॉपीराइट जो है वो अब काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया है। उस मामले में आप कोई भी गाना अब लिफ्ट नहीं कर सकते। राइट, राइट। तो अगर करना है तो फिर उसके लिए भी आपको राइट्स ही लेने होंगे, जो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, पहले तो दुस्साहस होता था, जैसे कि हुँ। 60s 50s का बहुत फेमस गाना है, वो लेके पहला पहला प्यार, ये मेरी गाना था। आँखों में खुमार। नदीम श्रवण साहब ने एक फ़िल्म आई जीना सिर्फ मेरे लिए, जिसमें गाना था तू है 16-17 साल साल की की पर लड़की लड़की है है कमाल कमाल की, की। मुझ पे ये दिल। और आगे फिर 2009 में एक और फ़िल्म आई डेविड धवन साहब की, फ़िल्म का नाम था डू नॉट डिस्टर्ब। उसमें गाना था पर्दे खोल खाल के अरे! फूल बहार। सुपर, सु वहाँ से वो चलता वो चलता ये तो चला है। गया। बहुत सारा राइट। क्या कहते हैं उसको। हम लोगों ने ये सब देखा है सारा। ये ख़ैर लंबा टॉपिक है, हाँ। ख़ैर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हम लोग 80s और 90s हुँ, की फ़िल्मों का ज़िक्र कर रहे थे। तो शारिक भाई, जब अभी हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैठे-बैठे जब उस दौर की फ़िल्म हम देखते हैं ना, तो हम लोग लगता है कि यार वो क्या ही फ़िल्में बन रही थी, मतलब किस दुनिया की फ़िल्म बन रही थी, क्योंकि अभी बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमा, मतलब अलग तरह की फ़िल्में बनती हैं। 80s और 90s में जब बड़े हो रहे थे, उस दौर के सिनेमा का क्या क्रेज़ था? उस दौर के सिनेमा को कैसे अभी आप देखते हैं? मैं अपने आप को बहुत उस हिसाब से दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं मतलब मेरा जो ग्रोइंग अप था वो 80s था। हुँ। क्योंकि उसमें बहुत ही बुरी फ़िल्में बनी हैं। हुँ, हुँ। सबसे बकवास फ़िल्म, करेक्ट, हाँ। मतलब क्या बताऊँ, उसकी कहानियाँ ये होती थी कि मतलब हीरो की बहन का रेप हो गया और वो बदला ले रहा है। हुँ। ज़्यादातर यही होता था, और या तो फिर मतलब कुछ लव स्टोरी होंगी जो मतलब ना लड़की के उनमें बाप डेप्थ ने बोला होती इतना थी। पैसा कमा के हाँ, लाओ। लड़का गरीब है और लड़की अमीर है, अमीर है। या लड़का अमीर है, लड़की गरीब है। और मतलब यही इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती थी कहानियाँ। या तो रिवेंज होता था हुँ।
माँ का रिवेंज होएगा या बहन का रिवेंज होगा। करेक्ट। तो वो बड़ा कसम पैदा करने वाले की आइश। हुकूमत, तहलका। तो हाँ, बट फ़िल्में हम चलती थी लेकिन ये सब। नहीं, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अभी ऐसे कि अपने आप को मैं दुर्भाग्यशाली मानता हूँ, लेकिन उस वक़्त तो मज़े किए थे कि अरे यार क्या मज़ा आ रहा है, और वो हम चींटियों को तब तक नहीं मसलते जब तक वो हमें काटने के काबिल ना हो जाए। तो वो डायलॉग्स भी अलग उनका राइट। वो था। हुँ। लेकिन ना मैं काश मेरी बड़ी वो होती है कि काश मैं 60s में ग्रो अप हो रहा होता, काश मैं 70s में हो रहा होता पैदा, या मतलब जब मैं 7-8 साल या साल का था, तब मैं अगर तब 70 का दशक शुरू हुआ होता तो कितना मज़ा आता। हुँ, 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 हुँ। ऐसा मैं अभी बहुत सोचता हूँ, क्योंकि 80s में जो म्यूज़िक भी था वो मतलब झोपड़ी में चारपाई और राइट। वैसे टाइप के गाने ज़्यादा थे ये सब। हुँ, हुँ, हुँ। तोहफ़ा 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 ल ये तो फिर भी अच्छा था। लेकिन जैसे वो ओई अम्मा मुश्किल ये क्या हो गई, तेरे बदन से तूफ़ान उठा तो सारी हवा हो गई। अरे! तो ये म्यूज़िक हुँ, से तो इस वज़ह से मैं उस वक़्त भी, जबकि मैं काफ़ी छोटा था, मैं सुनता था पुराने गाने ही। हुँ। इसी वज़ह से और उस ज़माने में ना हमारे टाइम पे किताब आती थी, किशोर कुमार के सदाबहार गाने, गाने, नगमे, सदाबहार नग़्मे, और मुकेश के दर्द भरे गीत, गीत। रफ़ी के, और मतलब ऐसे सब क्या कहेंगे उसको, दर्द भरे, और हाँ, हाँ। क्या कहेंगे सोलो सॉन्ग्स, और ऐसे करके अलग-अलग सबके वो होते थे। और मैं वो पढ़-पढ़ के गाने याद करता था। ओह! अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं ट्रेन में, हुँ, तो वो पूरा ट्रेन जो है, ट्रेन की जर्नी जो है, मेरी वो किताब में सारे गाने याद कर के होती थी। इसी वजह से मुझे वो गाने अभी तक याद हैं। हुँ। मुझे ये बताइए कि जो 80 के सिनेमा का आपने ज़िक्र किया कि फ़िल्में उस तरह की नहीं हुँ। बन रही थी, क्वालिटी फ़िल्म की लो थी, बट फिर भी उस दौर में मल्टी स्टारर फ़िल्में बन रही थी। हाँ, जैसे हाँ। कर्मा बन रही थी, राम लखन बन रही थी, ये तो सारी बक्सर बन ये रही तो थी। मतलब हाँ, ये तो तो क्लासिक्स हैं एकदम। क्लासिक्स हैं, तो उस दौर के जो दर्शक थे, हुँ। उनके लिए सबसे बड़े सुपरस्टार्स कौन थे? हीरोज़ कौन थे उस उस वक़्त? वक़्त तो यही है, मतलब मिथुन दा और गोविंदा जी उस वक़्त काफ़ी उभर रहे थे 80s के अंदर, और वो जी। नाइ 80s के ख़त्म होते-होते वो मतलब एक अपने फुल क्या कहते हैं उसको, ग्लोरी में आए। हुँ। और सनी देओल साहब, सनी जैकी देओल श्रॉफ, साहब बहुत, हाँ, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अनिल कपूर साहब ने तो मतलब 80s में काफ़ी संजय दत्त भी? संजय दत्त भी मतलब, लेकिन ना उनका लेट 80s से हुँ, जब सड़क और साजन आई ना 90 में, राइट। 91 में रिलीज़ हुई थी। मेरे को लगता है नाम भी बहुत नाम तो सुपरहिट थी। 86, 87 में अच्छा, आई थी। नाम से उनका शुरू हुआ, लेकिन फिर भी जो भयंकर क्रेज़ जो है होता ना, है। हुँ। वो पागलपन जो हुआ, वो दोनों क्योंकि एक ही साल रिलीज़ हुई, सड़क भी और साजन भी। तो वो लोग मतलब पगला गए थे। मैं साजन के प्रीमियर पे गया था मैं। बताइए, बताइए उसके तो बारे में बहुत बताइए। मतलब मैं तो एकदम, एक तो म्यूज़िक उसका इतना कमाल, नदीम और श्रवण। मेरे पास मैंने माधुरी जी के साथ में फ़ोटो भी खिंचाया था, लेकिन वो बाढ़ में बह गया यार, अरे! 26 जुलाई वाली। ओह! बहुत सारा नुकसान हुआ है उसमें मेरा, जिसमें से एक ये है। हुँ। तो माधुरी जी के साथ फ़ोटो चला गया उसमें, गल गया पूरा। हुँ, हुँ, हुँ। तो साजन का प्रीमियर देखा था और उस वक़्त बहुत मज़ा आया था। मैं परिंदा के प्रीमियर पे गया था। हुँ, हुँ। वो तो मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो सिनेमा ऐसा था कि ये क्या देख लिया सही यार! बात। इतना ज़बरदस्त, इतना स्टार्क मतलब रियलिटी, ऐसे परफ़ॉर्मेंसेज़, मतलब जो नाना ऐसा लग रहा पाटेकर है वाला कि वो मतलब झूला वाला जो अभी सीन है हाँ, जहाँ ऐसा लगता है अभी स्क्रीन से बाहर आ जाएँगे ये लोग, इतना मतलब रियल सब कुछ चल रहा है। और वो दहशत थी उस वक़्त तो। मैं काँप रहा था जब क्लाइमैक्स भी हुआ ना, जब वो झूले पे हैं और वो आग लगा रहे हैं, जैकी श्रॉफ, किशन, बाप रे! अभी मैंने अपने बेटे को दिखाई रिसेंटली, मैंने अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा फिर से देखी परिंदा, तो वो कह रहा है कि यार ये तो मतलब आज भी ऐसी फ़िल्में नहीं बनती हैं। सही बात है। इतनी ऐसा लग रहा है कि ये कल रिलीज़ हुई है फ़िल्म। और गाने मतलब उसके इतनी फ्रेश, गाने इतने ज़बरदस्त, तुमसे और मैं गाने भगा रहा हूँ, तो वो कह रहा है, "अरे भगा क्यों रहे हो? मुझे देखना है।" तो वो गाने भी सारे देखना चाहता था। और तो मैं आई वाज़ वेरी हैप्पी कि आज भी मतलब 89 में फ़िल्म रिलीज़ हुई है, और आज भी उसका इम्पैक्ट आज के यंगस्टर्स पे इतना मतलब कमाल है। हुँ। एक और चीज़ है 80s की, जो उस वक़्त एक पैरेलल सिनेमा वाला जो मूवमेंट था, गोविंद उसमें निहलानी और श्याम काफ़ी, बेनेगल साहब। हाँ, वो फ़िल्में मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्में थी, जो मैं बहुत कम देख पाता। एक तो वो आती ही कम थी, हुँ। और हम तक कम पहुँचती थी,
और मैं क्योंकि उस वक़्त थिएटर में तो जाके मैं देख नहीं सकता था फ़िल्म, जो दूरदर्शन पे आ गई और उसमें भी वो ज़्यादातर ए सर्टिफ़िकेट होती थी। फ्राइडे नाइट को 11 बजे वो शुरू होती थी। हुँ, हुँ। तो मैं कई बार चादर ओढ़ के मतलब थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे करके पूरी फ़िल्म देखता था कि मैं सो चुका हूँ। तो वैसे मैंने मंडी देखी थी। मंडी, हाँ। और मुझे बहुत मतलब इतनी ज़बरदस्त फ़िल्म लगी थी। मंडी मेरी मतलब एकदम ऑल टाइम फ़ेवरेट्स में से एक है। मतलब मैं बहुत ही पसंद करता हूँ उस फ़िल्म को और उसको मैंने ऐसे देखा था चादर ओढ़ के। करेक्ट, हाँ, हाँ। तो वो जो मिर्च टाइम था मसाला कैसी लगती है आपको केतन राणा अरे साहब की? बाप रे! बहुत खतरनाक है ना? फ़िल्म है यार। एक तो नसीर साहब ने जो उस वक़्त नसीर साहब ओमपुरी जी ने जो अर्धसत्य मैं कभी ओह! ज़िंदगी में नहीं भूल सकता वो मेरी मतलब ओह! एकदम नंबर 2 पे है वो फ़िल्म। वो जो सीन है जहाँ पे वो शादी के लिए बोल रहे होते हैं अमरीश पुरी साहब ओमपुरी बाप को, आप रे! होते कौन हैं? हाँ, तय करने वाले कि मैं शादी करूँगा या नहीं नहीं करूँगा? किससे शादी करूँगा? हाँ। और वो सीन हो जाता है, उसके बाद में वो बाद में शराब पीते हैं वो लोग बाद में और वो बोलता है मेरा राइट, राइट। बेटा है तो और एकदम से और वो एकदम हाँ, से झिड़कते हैं मेरी माँ को मारता है तू। बाप रे यार! वो क्या फ़िल्म है यार। और फिर वो है ना ओमपुरी साहब का कैरेक्टर कितना राइटिशियस रहता है मतलब ओमपुरी साहब का कैरेक्टर शुरू में मतलब कितना वो मतलब हाँ, कि आदर्श रहता है और लास्ट में फिर क्या हो जाता है धीरे-धीरे उसका? धीरे, धीरे, धीरे सिस्टम फ्रस्ट्रेशन की में वजह से। मतलब हाँ, शराब पार्टी देखी आपने फ़िल्म? पार्टी देखी है, उस ज़माने में देखी थी, अब मुझे उस वो ज़्यादा याद नहीं है। लेकिन जब टीवी पर आई थी तब देखी थी उसका एक पार्टी। सीन अभी बहुत वह वायरल हो हर रहा है। मतलब साल भर से चल रहा है वो हाँ, तो। वो अमरीश पुरी साहब का कि अगर हाँ, आप आर्टिस्ट हैं, आपके क्या है बाप पॉलिटिक्स रे! अगर आप पॉलिटिकली अलाइन नहीं है तो आप आर्टिस्ट नहीं, कुछ आर्टिस्ट इस नहीं, तरह वो से। बहुत खतरनाक डिबेट है वो तो। राइट। लेकिन पार्टी, पेस्टन जी और स्पर्श और निशांत, मुझे सही निशांत मैंने निशांत भी अभी ताज़ा-ताज़ा देखी। आक्रोश कैसा बहुत ही लगता है? आक्रोश खतरनाक फ़िल्म है। मतलब गोविंद निलानी जी की आक्रोश और अर्धसत्य, हुँ। ये 2 फ़िल्में मतलब इतनी कमाल बनाई और द्रोह द्रोह काल भाई, काल, द्रोह बाप काल तो रे! क्या कमाल फ़िल्म है ये। आशीष विद्यार्थी ना? आशीष अरे! विद्यार्थी जी को नेशनल अवार्ड मिला था उस हाँ, फ़िल्म हाँ, के ध्रुव लिए। काल। और उस फ़िल्म को ये शायद कम फ़िल्मों में जी। फ़िल्में हैं जो हिंदी से तमिल में रीमेक हुई हैं। अच्छा। तो इसको कमल हासन साहब ने बनाया था, कुरुदी पुन्नाल उसका नाम है। हुँ, वो भी बहुत खतरनाक फ़िल्म है। तो उन्होंने ओमपुरी साहब वाला रोल किया था कमल हासन साहब ने और जो आशीष विद्यार्थी साहब का जो पार्ट था वो नासिर साहब ने किया है। बहुत ही कमाल फ़िल्म है। मतलब प्लीज़ देखिएगा वो फ़िल्म। नहीं, नहीं, अगर बिल्कुल, बिल्कुल, ये जिन फ़िल्मों का ज़िक्र शारे भाई कर रहे हैं, आप लोग जाके देखिए। हाँ, मेरे को लगता है कि गोविंद निहलानी और श्याम बेनेगल साहब के बाद जो उन मतलब कि वो जो मशाल है ना, वो मेरे को हुँ, लगता है सुधीर मिश्रा साहब ने हाथ में लिया और कुछ उस तरह की फ़िल्में हाँ, हाँ। बनाई, जैसे इस रात की सुबह इस थी रात उन्होंने की बनाई, सुनहनी सुपर्ब! वो सुपर्ब फ़िल्म कमाल, यार। कमाल की फ़िल्म है। मैं तो अपने आप को इतना मतलब खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। अफ़वाह अफ़वाह किया था आपने, जी, क्या अफ़वाह। कमाल का रोल था सच अरे बताऊँ भाई! उसमें, अरे भाई! थैंक्स। खतरनाक। मैं तो एकदम वो हो गया था कि ये रोल मुझे कैसे ऑफ़र कर रहे हैं यार, ये तो मैं मतलब लेकिन वो उनको मुझ पे कन्विक्शन था और मतलब एक बिलीव था और जब हमने करना शुरू किया इतना मज़ा आया। जो जब हम सीन करते थे हुँ। और वो जब आके समझाते थे तो पूरी दिमाग ऐसे खुल जाता था कि यार कि ये चीज़ कैसे इन्होंने सोची और क्या समझाते थे एग्ज़ाम्पल देके एक बार नहीं बताइए? हाँ। मतलब वो जो भी सीन है जो उसका जो डिस्क्रिप्शन वो जिस तरीके से देते थे और उसकी जो भूमिका पूरी बाँधते थे कि पहले ऐसा हुआ था और इसको ना जैसे मैं एक सीन जो है वो थोड़ा-सा ना एंगर के अंदर कर रहा था। हुँ। तो उन्होंने बोला इसको इसमें से एंगर पूरी तरह से निकाल दो और इस तरीके से उसको अप्रोच करो और वो जब मैंने किया तो मुझे खुद लगा कि अरे यार ये तो मतलब आई और वो जिस तरीके से समझाते हैं और वो कहते हैं कि जो तुमने किया वो मुझे पसंद है आई आई गॉट दैट टेक मतलब वो सबका हुँ, एक हुँ। अलग तरीका होता है काम निकलवाने का। बट उन्होंने बोला ये अप्रोच ट्राई करो और वो उनको उसी में जम गया और मैं एक तो साथ में बैठा हूँ नवाज़ भाई के उसके साथ में भूमि तो मतलब मैं वो पूरा जो शूट चला है अफ़वाह का मैं तो मतलब बहुत मैंने हर दिन मेरे लिए मतलब बहुत ही कमाल का दिन था। नहीं, मैं गुज़ारिश करूँगा अपने दर्शकों से कि आप इस फ़िल्म को खोजिए और खोज के हुँ, शारिक भाई के लिए नेटफ्लिक्स देखिए। पे लगी है, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे पर अभी है। आ गई है, सुधीर मिश्रा साहब के लिए देखिए और कमाल की फ़िल्म है ये। अच्छा, शारिक भाई इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे ये बताइए
कि अभी आपने ज़िक्र किया था कि आप साजन के प्रीमियर पे चले गए, आप परिंदा के प्रीमियर पे चले गए। अब जो लोगों को आपकी पृष्ठभूमि नहीं पता है, उनको मैं बता दूँ कि इतना आसान नहीं होता है किसी भी प्रीमियर पे जाना। इसका कहीं न कहीं रीज़न ये भी था कि आपके पिताजी जो हुँ, यही हैं रीज़न था। कहीं न कहीं नहीं आपके पिताजी जो हैं वो फ़िल्म जर्नलिस्ट रह चुके जर्नलिस्ट हैं, थे, हाँ। तो इसीलिए वो रास्ता जो है आपके लिए वो खुल जाता है। तो मुझे बताइए कि जब आपके पिता फ़िल्म जर्नलिस्ट रहते हैं, तो आपका बचपन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग हो ही जाता है। बचपन में पिताजी का फ़िल्म जर्नलिज़्म में होना कितना प्रभावित किया आपके मतलब कि वो ही सबसे बड़ा रीज़न है मेरा इस इंडस्ट्री के साथ में जो लगाव है या प्यार है। शायद मैं अगर मुझे अगर वो हुँ, बैकग्राउंड नहीं मिला हुँ, होता, तो भी शायद फ़िल्में देख के अब अलग ही अपब्रिंगिंग होती, अलग चीज़ें होती। हुँ, लाइफ़ पूरी अगर आप जहाँ पर पल बढ़ रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट आप पर होता है वो मतलब फिर वो ज़िंदगी भर रहता है। तो ऑफ़ कोर्स क्योंकि वो फ़िल्मों से जुड़े थे और वो हमारे घर पर आना-जाना होता था फ़िल्म स्टार्स का, मैं जाता था पार्टीज़ में डैड के साथ, तो वो उसने बहुत भयंकर प्रभाव छोड़ा है मुझ पर। किन-किन स्टार सब मिले उस दौरान या कौन-कौन आपके घर आया करते थे? राज बब्बर साहब बहुत आते थे हमारे घर पर, गुलशन ग्रोवर जी अनुपम खेर साहब आए थे एक बार हुँ, और गोविंदा जी घर पर आए थे, दिव्या भारती जी, दिव्या दत्ता जी भी घर पर आई थी उस वक़्त और खुशबू जी अभी मेरी उनसे रिसेंटली बात हुई। हुँ, हुँ, तो मतलब काफ़ी लोग आया करते थे और हम बहुत भीड़ जमा हो जाती थी मतलब चौल के बाहर और सब मतलब एकदम अरे! ये लक्की के घर में यार हीरो लोग आते हैं एकदम हाँ, मेरा मतलब घर का नाम लक्की है। हुँ, हुँ, तो तो वो उस हिसाब से काफ़ी और जब मैं पार्टीज़ में जाता था, अब तो मतलब जो पार्टियाँ होती हैं हुँ, और जो उस वक़्त होती थी वो अलग लैविश स्केल पर हुआ करती थी। हुँ, जो फ़िल्म के मुहूर्त होते थे, बड़ा-सा मतलब 5 स्टार होटल में मतलब एक सीन पूरा एनैक्ट किया जाता था फ़िल्म में से और क्लैप देने के लिए कोई और बड़ा फ़िल्म मेकर या बड़ा एक्टर आता था, वो क्लैप देता था और सारे वो कॉस्ट्यूम्स में मतलब जो कास्ट है वो एक सीन एनैक्ट करती थी छोटा-सा। तो वो क्या कमाल चीज़ होती थी। किन-किन फ़िल्मों के मुहूर्त में आप गए हो? मैं मुहूर्त में जो गया हूँ एक एक फ़िल्म जो है वो रिलीज़ नहीं हुई, अजय देवगन साहब की एक फ़िल्म थी, हुँ, जो बनी ही नहीं मतलब उसमें हीरोइन जो थी वो अब उनका भी बाद में मतलब देहांत हो गया बहुत कम उम्र में, मासूमा नाम था अच्छा, उनकी एक्ट्रेस का। हुँ, तो फ़िल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन उसके मुहूर्त पे गया था और एक और मिथुन सर की एक फ़िल्म थी कोई तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके मुहूर्त पे गया था। काफ़ी आंधियाँ के मुहूर्त पे गया था, ओके, जो डेविड धवन साहब की फ़िल्म थी नहीं और बन पाई। नहीं, वो तो मुमताज़ जी का कमबैक फ़िल्म थी वो, अच्छा आंधिया पुरा अच्छा आंधिया ओके, आंधियाँ हाँ, हाँ हाँ, और उसमें कौन अ, विश्वजीत साहब के जो बेटे हैं प्रसन्नजीत जी का ओके, डेब्यू हुआ था उस फ़िल्म में हिंदी में। ओके, आंधियाँ फ़िल्म से। तो वो उस जब वो अनाउंस हुई थी, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हुई थी। पहलाज निलानी जी प्रोड्यूस कर रहे थे उस फ़िल्म को। हुँ, हुँ, तो बहुत का शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे उसमें कास्ट में और मुमताज़ जी, प्रसन्नजीत तो मतलब वो बहुत बड़े लेवल पे वो फ़िल्म बन रही थी। हुँ, हुँ, तो उसके मुहूर्त पे गया था मैं, ओके, तो बहुत मज़ा आया था। उस वक़्त उसके मुहूर्त पे मुझे रंजीत साहब मिले थे और उन्होंने मुझे देख के बोला था कि फ़िल्म के अंदर काम करोगे? तब मैंने उनको मना कर क्या दिया। उम्र रही थी आपकी उस वक़्त? मैं उस वक़्त होऊँगा मैं मतलब 8th-9th स्टैंडर्ड में था मैं, 8th ओके, स्टैंडर्ड में। हाँ, तो मैंने पता नहीं क्यों मैं उस वक़्त बोला था कि नहीं मैंने मना कर दिया था। हुँ, तो हुँ। फिर बाद में मेरे डैडी ने बोला, "मना क्यों किया यार तूने?" तो उन्होंने तब ऐसे उन्होंने उसके उनके सामने कुछ नहीं कहा कि अरे ये मैंने मना किया तो उन्होंने बोला ठीक है लेकिन मतलब चेहरा अच्छा है तुम्हारा और ऐसे-ऐसे करके उन्होंने सब बोला। और मेरे डैड ने बाद में बोला कि अरे यार मना क्यों किया तूने? सुन तो लेता, कर तो लेता, एक करेक्ट, बार करेक्ट। बात तो कर लेता। सीधे मना। हुँ, तो ऐसा था कुछ, तो वो बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है उसने तो मतलब अगर मेरे डैड जर्नलिस्ट नहीं होते, कुछ और होते तो फिर मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। करेक्ट, करेक्ट। वो जो स्टार्स आपके घर आते थे, तो आपसे कभी इंटरेक्शन हुआ उन लोगों का? आप कुछ बात किया करते थे? मैं बहुत उस वक़्त तो मेरी बोलती बंद हो जाती थी, मेरी गिग्गी बन जाती थी एकदम। हुँ, तो मेरे तो मुँह से कुछ निकलता नहीं था और वैसे ही जब मेहमान आते थे, मैं और उस ज़माने में बचपन में मैं बहुत ही शाय, बहुत इंट्रोवर्ट था। हुँ, ये बोलना जो है ना ज़्यादा शुरू किया जब मैं
8th स्टैंडर्ड के बाद से थोड़ा-सा मैं खुलना शुरू हुआ। कॉलेज में जाके पूरा फैल गया। तो वरना उस वक़्त जब लोग आते थे मैं बहुत सहमा-सा रहता था, कम बोलता था और शर्माता था बहुत ज़्यादा। शर्मीला था असल में। ओके। तो कभी उनसे वो इंटरेक्शन वो लोग कुछ करते थे, जो मतलब छोटे बच्चों को जो देख के मतलब लोग वो करते हैं, बट अदरवाइज़ लोग मेरी स्माइल के लिए मतलब वो इसकी स्माइल बड़ी प्यारी है। ऐसे करके। ओके। तो हुँ, ऐसा होता था। मेरा इंटरेक्शन मेरा किसी के साथ मुझे याद नहीं। हुँ। एक चीज़ मुझे याद है क्योंकि वो बहुत स्पेशल थी, मैं मज़दूर फ़िल्म के शूट पर गया था और गाना चल रहा था उस वक़्त, एक नाना हो गया दीवाना उस फ़िल्म में गाना है जो जिसका पिक्चर बी आर ऐसे चोपड़ा साहब की फ़िल्म थी, जी, जी, दिलीप साहब, राज बब्बर साहब। राज बब्बर साहब, पद्मिनी कोल्हापुरे, नंदा, हुँ, सारे पूरी कास्ट उसमें मौजूद थी और मेरी एक तस्वीर भी है, तो उसमें दिलीप कुमार साहब ने मुझे गोद में उठाया हुआ है। क्या बात! तो वो मैं कभी और उस दिन पता नहीं क्योंकि उसकी दूसरी तस्वीरें जो हैं, उसमें मैं सैड सा हूँ बहुत। पता नहीं किसी वजह से मैं नाराज़ था, तो मैं एकदम गुस्से में हूँ और ये वो जिनके भी साथ में फ़ोटो खिंचाया ऐसा मुँह तो हो सकता है वो मेरी शक्ल देख के यूसुफ साहब ने जो है मुझे गोद में उठा लिया होगा क्या और मैं वो फ़ोटो जो है उसमें एकदम मेरी बाँछें खिली हुई हैं। हुँ, ओके। सर ये मज़दूर फ़िल्म का ही सीन है क्या? जहाँ पे कारखाना में मशीन ख़राब हो जाती है, हुँ, फिर सब लोगों को बुलाया जाता है, फिर राज बब्बर साहब आते हैं, वो आते हैं, एक हथौड़ा मारते हैं हुँ, और मशीन चलने लगती है और फिर उनसे पूछा जाता है कितना तुम्हारा मेहनताना? तो हुँ, वो बोलते हैं ₹1000 हुँ, तो बोलता है ये सिर्फ़ हथौड़ा मारने का 1000? हुँ। बोलता नहीं, हथौड़ा मारने का ₹1 कहाँ मारना है इस बात का 999 ओह! कुछ इस तरह से था। खतरनाक ये मुझे याद नहीं कि लेकिन आई एम हाँ, श्योर कि ये उसी मतलब का है। नंबर ऊपर-नीचे हो मज़दूर सकता का ही है। होगा ये। हाँ, कि मतलब कि कहाँ मारना है उसका वो एक्सपीरियंस है ना मेरा। करेक्ट, तो करेक्ट। पहले की फ़िल्म में ये सब मतलब थॉट होता था यार, अरे थॉट प्रोसेस बी.आर. होता था। चोपड़ा साहब तो हाँ। जो-जो फ़िल्में उन्होंने बनाई हैं, बाप रे! खतरनाक फ़िल्में होती थी उनकी। नया मैं दौर, उफ़, कानून, कानून राइट। बहुत ही ज़बरदस्त। वक़्त वक़्त तो वक़्त तो यश जी यश की चोपड़ा साहब हो गया हाँ। यश जी की फ़िल्म है। नहीं, नहीं वो होती थी, उस समय तो होती थी। बहुत ही ज़बरदस्त। तवाइफ़ भी उनकी थी। तवाइफ़ उनकी थी। हाँ। वो राज बब्बर का तो मतलब इंसाफ ही का ख़ास है। तराजू इंसाफ का बाप रे! तराजू यस, 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 तो यस। रोंगटे खड़े कर देती है वो फ़िल्म मतलब हुँ। कैसे राज बब्बर साहब की तो मैक्सिमम फ़िल्में शुरुआती दौर में बी आर उनके साथ चोपड़ा से तक ही थी। हाँ, हाँ। आज की आवाज़ फिर बाद में जाके फिर महाभारत, हाँ, फिर रेस्ट इज़ महाभारत हिस्ट्री। तो बाप रे! क्लासिक है। जी। अच्छा सर अब मैं फ़िल्मों से ना थोड़ा अब गानों की तरफ आता हूँ। हुँ, मुझे ये बताइए चूँकि आपका इतना इंटरेस्ट है गानों में, एक आम दर्शक के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी भी गाने को सदाबहार क्या बनाता है? उसके बोल, उसकी धुन या वो सिंगर जो उसको गाता है? ये तो इसको कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख़्याल से ये जब पूरा पैकेज फुल पैकेज है होता है, अगर हुँ, इनमें से कोई भी चीज़ कम होगी ना, तो वो गाने पे आपको पता चल जाता है। हुँ, कि यार गाना तो अच्छा है लेकिन यार ये सिंगर ने ना बैंड बजा दी साला गाने की। नहीं तो अगर कोई और अगर ये गाना इसने गाया होता, तो मज़ा आ जाता। ऐसा हम डिस्कस करते हैं। हाँ, करते हैं तो बिल्कुल। वही जब एक गाना सदाबहार बनता है, हुँ, तो वो तभी बनता है जब उसकी मेलोडी भी, उसका जो लिरिक्स है वो और जिसने गाया है, ये तीनों का मतलब जो है वो एकदम राइट बैलेंस और मतलब जब तीनों अपनी चरम सीमा पे होते हैं हुँ, हुँ, तो तब जाके वो गाना सदाबहार बनता है। सिर्फ़ एक से वो बड़ा मुश्किल है बनना। हुँ। मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं भी गलत हो करेक्ट है, सकता नहीं, हूँ। नहीं, हाँ, राइट। लेकिन क्योंकि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं कि कौन गाना किसको हुँ, किससे लेकिन मुझे एक चीज़ ये लगती है कि जितना गाना सिंपल होता है ना, हुँ, वो ज़्यादा आप मतलब आपकी ज़बान पे चढ़ता है, आप उसको गुनगुनाते हो हुँ, और वो आपके लाइफ़ लॉन्ग आपके साथ में रहता है, चाहे वो आपने बचपन में सुना हो। जैसे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये मेरा बहुत फ़ेवरेट गाना है। कितना सिंपल है, जितना सिंपल उसके उसकी मेलोडी है, उतनी ही सिंपल उसके लिरिक्स हैं और उतनी ही डीप भी हैं वो। करेक्ट। सिंपल शब्दों में मतलब गहरी बातें मतलब वो शैलेंद्र जी ही कर सकते थे मतलब वो रिश्ता दिल से दिल के एतबार एतबार का, का, ज़िंदा ज़िंदा है है हम हम ही ही से से नाम नाम प्यार प्यार का, का, कि कि मर मर के के भी भी किसी किसी के को वहाँ याद याद आएँगे, आएँगे, किसी के आँसुओं में मुस्कुराएँगे, मुस्कुराएँगे, कहेगा फूल हर कली से बार-बार। जीना इसी क्या का गाना नाम है यार! और वो मुकेश जी ने जो गाया है, मतलब भाई ये गाना मेरे स है। गलत वो बहुत ही प्यारा गाना है ये मतलब ऐसे तो
जैसे लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, या मदन लता मोहन जी, साहब का मदन मोहन म्यूज़िक साहब, ओह! मतलब बाप रे बाप। मदन मोहन साहब के बारे में बताइए ना सर, मदन मोहन साहब के का संगीत कैसा लगता था आपको? बहुत जबरदस्त है यार, बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त। कम लोगों को पता है, वो कम सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये बहुत मुझे लगता है कि काफी सेलिब्रेट हुए हैं वो। हुँ। आज की जनता को शायद उतना नहीं मेरे को पता है। लगता है आज ख़ास की करके जनता को मतलब सिर्फ मोटा मोटा मतलब उनको एक ये पता है कि वीर ज़ारा में उनके म्यूज़िक को हाँ, यूज़ किया गया था, लेकिन जो उन्होंने गाना जो बनाया, ये भी गाना आपकी नज़रों ने समझा समझा प्यार के प्यार के काबिल काबिल मुझे, वो भी उनका है। हीर रांझा का बहुत जबरदस्त, ये मिलो ना दुनिया तुम ये तो हम महफ़िल मेरे घबराएं, काम की हाँ। नहीं। ये दुनिया तो बहुत ही ज्यादा फेमस था। बिंदिया और चमकेगी चूड़ी खनकेगी भी उन्हीं का है शायद? दो नहीं रास्ते फ़िल्म का? नहीं 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 नहीं, उनका नहीं है? बिंदिया चमकेगी तो ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अच्छा, वाला अच्छा, हाँ। जोन लग रहा है हाँ, सुन के। हाँ। ये हाँ, राइट, राइट। बिंदिया चमकी, ये तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इनका वो क्या कहते हैं वो उसको, गाना नैना बरसे बरसे रिमझिम 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 झिम। पिया तुझे गज़ब, गज़ब, गज़ब मदन मोहन साहब। फिर दस्तक फ़िल्म में उनका म्यूज़िक है जो बहुत हुँ, मुझे पसंद है। और उसमें एक मायरी मैं कासे कहूँ, जो लता जी की आवाज़ में भी है हुँ। और मदन मोहन जी की आवाज़ में भी है। उन्होंने भी काफ़ी मतलब कुछ गाने उन्होंने खुद भी गाए हैं। हाँ, 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 तो राइट। ये मायरी ये गाना बहुत पसंद है और मुझे उनकी आवाज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 लाइन गाइए माही अगर बोले, आपको याद है तो। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी। बहुत ही प्यारा है यार। हुँ, हुँ, हुँ। दरररररा, उसका अंतरा भी इतना प्यारा है। राइट, राइट। बहुत ही खूबसूरत हुँ, हुँ। गाना है। तो सिर्फ उनको वीर ज़ारा से याद रखना तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। नहीं, आज के जनरेशन को इसीलिए इस पॉडकास्ट के थ्रू जानने की ज़रूरत है। आप जाइए स्पॉटिफ़ाई पे या मतलब हुँ। जो भी ऐप आप सुनते हैं, आप वहाँ पे जाके मदन मोहन साहब के ना गानों को सुनिए। वो बहुत ही अलग आप कमाल। कहीं अलग दुनिया में लगे चले बिल्कुल, बिल्कुल। अंतरा भी वही, मुखड़ा तो और कहीं और ले जाता है, अंतरा कहीं और आपको ले बिल्कुल, जाता और ऐसा नहीं लगता है मतलब कई बार ऐसा होता है कि मुखड़ा अच्छा बन गया और अंतरा जो है ना वहाँ पे अरे यार ये तो पूरा कहीं और ही चले गए, कुछ और हो गया ये। वो मुझे लेकिन इनका सब एक एकदम सीमलेस, है। राइट, राइट। बहुत ही खूबसूरती से फ्लो करता है इनका गाना। बिल्कुल। जैसे आपकी नज़रों ने समझा ही आपने बोला उसका अंतरा, जी हमें हमें मंज़ूर है ऐसा लगता है कि वही गाना चल रहा है और मक्खन की तरह कितना, वो मतलब और जैसे बोल और हुँ, मतलब मेलोडी है ना वो एकदम घुल-मिल गए हैं। जी हमें मंज़ूर है शायद ये ऐसे ही गाया जा सकता है, ऐसा लगता है। उसके अलावा और कोई तरीका होएगा ही नहीं, जी हमें मंज़ूर है बोलने का। राइट। मेरे को सर इसका अंतरा बहुत पसंद है नैना बरसे का, अगर रिमझिम, आपको याद रिमझिम। है कि वो उस तरह से शुरू होता है, ये दिल मेरी निगाहों से तरारा ये दिल तो कब तक भटकता तेरे जुल्फ़ां की राहों से आय हाय ना 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 अंदर ओफो ना 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 कितना प्यारा एकदम से वो मुखड़े में वापस आ जाता है। जाके सुनिए रिमझिम, मेरी रिमझिम। बेसुरी आवाज़ को इग्नोर नहीं, कीजिए। नहीं आप बेसुरे तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, नहीं। अच्छा सर, हुँ, आपने राज साहब की फ़िल्म का ज़िक्र किया। मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब की फ़िल्मों के संगीत तो मतलब गज़ब का रहता ही था। लेकिन बिल्कुल, जो टॉप नॉच है ना, वो मेरे को मेरा नाम जोकर एल्बम लगता है। बहुत ही मेरा ज़बरदस्त। नाम जोकर के हर गाने जो है ना, शो 3 घंटे का है। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा है। हाँ, कहता है जोकर जोकर सारा सारा ज़माना, सामान। वो गाना हो गया या जीना यहाँ मरना ना यहाँ, यार, इसके बाप सिवा रे! जाना कहाँ। मतलब ए वो भाई ज़रा देख के चलो। ए भाई ज़रा अरे देख के मेरा चलो। फ़ेवरेट श्री 420 है। श्री मतलब 420 राज कपूर हाँ, हाँ, साहब हाँ। की फ़िल्मों में से अगर जी। एक एल्बम मैं हाँ। निकालूँ, हुँ। मेरा कौन-सा गाना सबसे, आपको सबसे अच्छा लगता है उसका? अरे हर गाना पसंद है यार, मतलब पूरा एल्बम ज़बरदस्त है, ख़ासकर दिल का हाल सुने दिल वाला। अरे! 2 लाइन वो सर। मेरा ओह! 2 लाइन दिल माहौल का, बनाएँ। आज साला गलत दिन मैं आपके पास आ अरे गया। चलिए सर। क्योंकि गले की पूरी लगी पड़ी है। दिल का हाल सुने, दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला।
हाय हाय क्या गाना है यार। उसका अंतरा उसमें ना, कैसे हम उसमें एक अंतरा जो मेरा सबसे फेवरेट है। हम्म, छोटे से घर में गरीब का बेटा था, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा था। हो छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो हम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। आए, ये भूख ने है बड़े प्यार क्या से बात पाला। अरे यार ये कौन, आज कोई सही लिख ही बात नहीं रहा है ऐसा सब। क्या बात है। मतलब ये खतरनाक, जबकि हम उस जमाने के भी नहीं है, मतलब ये मेरे पैदा होने करेक्ट के भी मतलब 15-20 साल पहले की फिल्म है, लेकिन शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक है, बहुत ही जबरदस्त, बरसात के गाने कैसे लगते हैं आपको? खतरनाक। बरसात में हमसे मिले तुम। प्यार हुआ बाप, इकरार हुआ उसी का है ना? नहीं नहीं, श्री 420 अच्छा का, श्री 420 का। श्री 420 का है, हम्म, क्या बात बहुत ही जबरदस्त। तो ये श्री 420 मेरा एकदम फेवरेट, मुड़ मुड़ के ना देख, क्योंकि वो उसके जब नादिरा गाती हैं तो वो मुड़ मुड़ के ना देख, और जब उसमें राज कपूर साहब ज्वाइन करते हैं तो वो एक अलग मूड के साथ में आता है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख। तो वो इतना, एक तो उसका पूरा जिस सिचुएशन पे वो गाना आता है, है। ओफ, और वो जिस तरीके से गाने पिक्चराइज करते थे, और श्री 420 जिस तरीके से, मेरी मतलब काफी फेवरेट फिल्म में से एक है। नहीं नहीं बहुत मतलब बहुत ही मेरे को लगता है कि वो जो रीमेक रीमेक बनता है ना हाँ, उस श्री पे 420 के तो बहुत बने हैं, कई बार उसके बने कई रीमेक बार उस बना है उसके उसका रीमेक पे रीमेक, कई बार हुआ बाप है रे। बिल्कुल बिल्कुल। राजू बन गया जेंटलमैन, हाँ तो यस बॉस भी, मुझे तो दोनों एक हाँ ही यस बॉस भी दोनों, हाँ। मतलब वैसी ही है। और उसके अलावा अभी अभी रिसेंटली मैंने इनफैक्ट देखा था अभी एक, जो पूरी श्री 420 की थीम पर बनी थी फिल्म। राइट ठीक है सर अभी हम लोग अब हम्म, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि जब मैं किशोर कुमार का जिक्र करता हूँ तो कई सारे ऐसे गाने हैं जो मतलब कि सबको पता है किशोर हम्म, कुमार साहब ने गाए हैं जो कि आप अंधभक्त हो। हम्म, तो मैं आपसे 5 ऐसे गाने निकालना चाहता हूँ, हम्म। जो कम फ़ेमस हैं, लेकिन उसमें किशोर कुमार साहब की रेंज दिखती है। वो आज के जनरेशन को सुनने की ज़रूरत है। वैसे 5 गाने आप बताइए कि मतलब एकदम आपके पिटारे से निकले हुए वो गाने हैं। हाँ, मुझे एक गाना उनका बहुत पसंद है, मनपसंद फिल्म में, जो बहुत कम लोग सुनते हैं। मैं अकेला अपनी धुन में मगन, जिंदगी का मजा लिए जा रहा था, कि तुम मिल गए। बहुत ही ओह! प्यारा गाना है ये, जरूर कभी सुनिएगा। बिल्कुल, ये सुनिए हाँ। और एक और गाना है, कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली, पे कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी। एक और गाना बड़ा प्यारा लगता है मुझे उनका, कितने रांझे तुझे, सुना है ये गाना आपने? सुना है, ये सुना है। देख के बैरागी बन गए, बैरागी देख के तुझे अनुरागी बन गए, अनुरागी बन गए रे, कितने रांझे। ये बहुत क्या पसंद है। बात है। एक बहुत जो मतलब किशोरदा के पर्सनालिटी से मतलब बिल्कुल अलग जोन वाला था, पंथी हूँ मैं उस पथ का, वो सुना है आपने? वो नहीं सुना है वो तो। पंथी हूँ मैं, अभी मैं आज गा कोई भी नहीं बात पाऊँ। नहीं, हम नहीं जज कर रहे हैं पंथ, सर। हाँ नहीं नहीं, पंथी हूँ मैं उस पथ का, है अंत नहीं जिसका, आस निरास है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का, पंथी हूँ मैं उस पथ का। क्या बात है, बहुत ही प्यारा क्या बात है, गाना है क्या सर बात है, ये, क्या मतलब बात है। ये बहुत कम लोग सुनते हैं आज, करेक्ट, करेक्ट। तो मतलब ये 5 गाने तो मतलब इसके रील भी कटेंगे और मैं खुद भी जाके सुनूँगा। मेरे अगर पर्सनल फ़ेवरेट इसके गाने असली गाने पे रील काटेगा, मैंने आज बहुत हगा है। नहीं, नहीं, नहीं उसपे वो किशोर दा के मुझे ना जो कुछ-कुछ जब मैं बचपन में सुना करता था, जब मेरे पेरेंट्स सुना करते थे, तो बचपन में कुछ ऐसी यूनिक
चीज़ें वो करते थे ना गानों में, जैसे मुझे वो गाना याद आता है, पता नहीं लोगों ने सुना है कि नहीं, आपने सुना ही होगा। धीरे से जाना हाँ, हाँ। तकियन में ओ खटमल, धीरे से जाना तकियन में। सोई है राजकुमारी देख रही मीठे सपने, जा जा छुप जा, जा जा छुप जा तकियन मेरे, खटमल धीरे से जाना खटियन में। वहां पे तकियन नहीं, यहाँ पे है तकियन। मतलब क्या कॉमेडी भी है, लेकिन बहुत मेलोडी भी है जबरदस्त। गाने में। हाँ, हाँ। फिर एक गाना मुझे धर्मपाल जी की ही फ़िल्म का है हाँ, हाँ। कि ये जाके, ये एनेक्डोट मैं शेयर कर रहा हूँ, आप जाके इसको, ये गाने को देखिएगा कि क्रेन के ऊपर, वो मतलब क्रेन है, रस्सी से एक ट्रॉली जैसा कुछ लटका हुआ है हवा में, और उसमें रेखा और धर्मपाल जी डांस राफ्ता कर रहे राफ्ता हैं। राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। 2 लाइन उसका सुनाइए ना। अरे ये तो बड़ा ही मतलब राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। बड़ा ही अरे क्या, मैं उसके आगे का याद नहीं आ रहा यार। मुझे चाहती है तब से, से मरती है तब से, मैं भी उसे चोरी चोरी चाहता हूँ तब से, दिल में ये मेरे बस गई। और फिर वो बोलते मैंने ऐसा कब ऐसा कहा? तो नहीं कहा था। कन्वर्सेशन बहुत ही होता था पहले खतरनाक के है। गानों में। राइट, राइट, राइट। नहीं, अच्छा, ये उनके पॉपुलर चालू गानों में से हाँ, चालू मेरे हिसाब से। मतलब मैं मुझे लगता है शारिफ भाई कि सबके अपने-अपने चॉइस है, जैसे आपके ये 5 गाने हैं ना, इस तरह के गानों के अलावा किशोर कुमार मुझे तब सबसे बेस्ट लगते थे, जब वो आर डी बर्मन और गुलजार के साथ कोलैबोरेट करते थे। इन तीनों का जो कोलैबोरेशन होता था ना, वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही होता उन था। तीनों के कोलैबोरेशन में मेरे जो 3 फेवरेट, जी। उसके अलग से बता दूं मैं और? जी, जी, प्लीज़, 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 प्लीज़। एक तो है फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। एक ये है और एक मुसाफिर हूँ यारो। ये उनका मतलब, ये तो मेरे मतलब एकदम ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स में से एक है, मुसाफिर हूँ यारो। और आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। अरे! ये मतलब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें, ये एकदम बहुत ही करीब, आंधी फ़िल्म के गाने कैसे लगते हैं आपको? बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब तेरे बिना का मैं पागल हूँ, तेरे बिना जिंदगी से हुँ। शिकवा, बहुत ज्यादा इजाज़त, इजाजत, बाप रे। मेरा तो सामान तुम्हारे मतलब आर डी बर्मन, गुलजार, तो आप मतलब अगर लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं तो इससे बढ़िया साथी आपका कोई हो ही नहीं सकता। करेक्ट, करेक्ट। ये सारे एल्बम सुनते हुए आप कब कहाँ कहाँ पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं, इनफैक्ट जिसमें किशोर दा नहीं भी हैं, जैसे वो गाना मुझे याद आता है, लता दी की आवाज़ में है। तेरे बिना जिया जाए ना, नहीं, वो तो आंधी का आंधी में। हाँ, नहीं नहीं आंधी नहीं, ये इस किस घर का है, घर। घर का है या किसका है, मैं आपको गाना बताता हूँ। हाँ, गाना बताइए पहले। छोटी सी कहानी से बारिशों के ये इजाजत से का है। होना सारी याद वादी भर गई। याद। और रवि पाजी इधर आओ। इधर आओ, इधर आओ। ये तो ना जाने क्यों दिल भर गया। एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब एक आप ही के मेरे मुँह से प्राण निकल अरे आप कहाँ जा रहे हो? कैमरा यहाँ पे आपको पकड़ रहा है। हाँ। ये तो सही है आप। आपके लिए भी चेयर लगवा दिया। हाँ, अरे नहीं यार। ये हमारे हम एमटीवी के टाइम से हमारी दोस्ती है। जब मैं एमटीवी में काम करता था एज राइटर, चीटो चैट, हाँ, चीटो चैट और साई वर्सेस साई, रॉन्डेवू विद सेमी गिरे बाल, ये सब हम लोग लिखा करते आप थे। लोगों ने सेमी गिरे बाल देखा है? आप लोगों ने वो भी लिखा है? इन्होंने हाँ, देखा है, वो हम मैंने लिखा। जैसे यहाँ पर मैं एंजॉय कर रहा था, मैं वहीं पे वो एंजॉय करता था। मेरे फेवरेट सब एमटीवी के इन्होंने लिखे हैं, सारे फेवरेट। अरे सेमी गिरे बाल नहीं याद होगा मैं आपको? अभी पिद्दू किसने लिखा था? पिद्दू द ग्रेट भी मैंने लिखा है। अभी इनको यही बता रहा था कि रवि मतलब ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि शारिफ भाई ऐसे हैं कि वो पीते-वीते कुछ नहीं है।
लेकिन पार्टी में सबसे ज़्यादा मज़ा वही करवाते हैं। ये बॉर्न नशे में पैदा हुए हैं दोनों। मैं सबसे पहले डांस फ्लोर पे पहुंचता हूँ, सबसे आखिर में डांस फ्लोर से उतरता हूँ। आप एक बार कैमरा बंद करो तो मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे पता है, मैं भी वहीं पे जा नहीं नहीं वो नहीं। नहीं, हमने उसको चेंज कर नहीं करेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं। हमने उसको चेंज कर दिया है कि मतलब मैं आपको बता दूं क्या? कि मुझे रवि के मार्फत से ये पता चला है कि शारिब भाई बॉलीवुड क्राइंग बहुत अच्छा करते हैं, कि अगर बॉलीवुड के एक्टर्स रोते अगर रोते तो वो कैसे रोते, वे रोते तो कैसे जो कुमार साहब कैसे नहीं, रोते। वो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं नहीं। ये ओके। ये रवि है, और थैंक यू रवि फॉर कमिंग। इस पे तो अभी माहौल बना है, 3-4 तो कम से कम होना चाहिए आपकी नहीं, मिमिक्री। नहीं। नहीं मतलब ये अगर नहीं भी करेंगे हाँ। तो मैं बिना मिमिक्री करवाए आपको जाने देने वाला हूँ नहीं। आपका गला खराब है मुझे पता है, वही। लेकिन मेरी गुस्ताखी माफ। आपके अंदर जो इतना टैलेंट है, आप एक्टिंग करते हो, आप गाना गाते हो, एनसाइक्लोपीडिया हुआ, ये जो मिमिक्री वाला टैलेंट जो है ना, ये हाँ। कहाँ से मतलब पनप गया आपके अंदर? ये मिमिक्री का तो टोटली मतलब जॉनी लीवर साहब को जो बचपन से उनके शोज देख देख के और उन्हीं से मतलब चस्का चढ़ा है, ये जॉनी लीवर जी ने मतलब चढ़ाया क्योंकि उनका एक्चुअली मैं जो बता रहा था अपने बचपन में, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो जॉनी लीवर साहब का रहा है लाइफ में। जो वो मतलब उनकी जो उस जमाने में तो आजकल स्टैंड अप बोलते हैं ना, उस जमाने हम लोग बोलते थे मिमिक्री आइटम। आइटम, हाँ। तो उनके जो आइटम्स होते थे वो मैं पूरे याद करके स्कूल में सुनाया करता था, और मेरे मतलब मैंने पूरा कॉलेज उसमें निकाला है। लोग मतलब बोलते थे कि यार यार वो क्रिकेट कमेंट्री करके दिखा जो जॉन लीवर साहब का। तो मैं मतलब कैसे वो क्या होता था? वो उसमें मतलब एक क्रिकेट की कमेंट्री मतलब एक क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है और सारे कमेंटेटर्स भाग गए, जो उनका स्टाइल है बोल लिया। तो अब परेशान हो गए ऑर्गेनाइजर्स, परेशान हो गए यार कहीं से तो किसी कमेंटेटर को लेकर आओ कि ये लेकर आओ, और वो ढूंढने निकलते हैं बाहर। तो एक बाहर मदारी करतब करते हुए दिखाई देता है, तो बोला ये मदारी को पूछते हैं जाके कि भाई आप कमेंट्री करोगे? तो बोलता पैसा देंगे तो कुछ भी करेंगे। तो वो पहुंच जाते हैं मदारी करतब करने। तो मदारी कैसे करतब कमेंट्री करते हैं, मेहरबान कदरदान पहलवान, आंखों देखा हाल बतलाएगा, जो दिखता है बतलाएगा, जो नहीं दिखता है नहीं बतलाएगा। आपने सांप मंगूस का खेल देखा है, बंदर का खेल देखा है, क्रिकेट का खेल बतलाता है, बॉल किस तरह से आता है, बैट से किस तरह मारा जाता है, आउट किस तरह किया जाता है बतलाएगा। क्या बात है। ये सब मैं पूरा जॉनी लीवर जी का आइटम है ये, तो मैं तो खाली रट्टा मार के बोलता था। और किस-किस एक्टर्स की मिमिक्री आप किया करते थे उस वक़्त में? जो जॉनी लीवर जी करते थे मैं वो करता था। भगवान ने मुझे छुटकारा मिल गया मगर तुमसे नहीं, इन मच्छरों से, अब वो भी इस कछुए की बदौलत। और वो जो दादा मुनि का करते थे वो हम लोग में। अभी आपने देखा दादी कितनी परेशान थी, दादा को कैंसर हो गया है, अब प्रोसेसर तो बेवड़ा है। कुछ ना कुछ तो छन पकैया। छंद पकैया छंद के ऊपर लोटा। नहीं ये नहीं बोलूंगा। छंद पकैया उसके ऊपर मैदा। ना मैदा छंद पकैया नहीं, एक था मैं तू कहाँ से हो गया पैदा? नहीं वो तो था, वो तो मैंने अभी केबीसी में किया था कि छंद पकैया छंद के ऊपर मैदा, उस धरती को दगा न देना जिस पे हुए तुम पैदा। फिर अमोल पालेकर साहब थे जब वो गोलमाल देखे थे, सर कुर्ता तो सर शरीर के उपरार्ध की लज्जा निवारण के लिए होता है सर। बेटा वेरी गुड बेटा, लड्डू खाओ बेटा, लड्डू मोतीचूर के लड्डू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा ही कुछ, अभी बहुत जमाने हो गए ये सब किए हुए। क्या बात है सर, कहाँ से मतलब इतना कूट-कूट के मतलब टैलेंट उठा हुआ है। अच्छा सर, अभी आपने केबीसी का ज़िक्र किया, हाँ आप केबीसी जाते हो, बच्चन साहब सामने बैठे रहते हैं। भाई, क्या अनुभव क्या रहा आपका मतलब कि केबीसी का और वो पूरे उस माहौल को एब्ज़ॉर्ब करने का? एक तो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, इसमें मतलब किसी सपने में हूँ और वो सपना चल रहा है अभी तक। मैं
इतना इतना ज़बरदस्त लगा, मतलब वो एक्सपीरियंस में मतलब ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और जब आपसे मतलब बच्चन जी खुद मुखातिब होते हैं, वो कहते हैं और शारिब जी आप अपनी जर्नी के, मैंने बोला अरे बाप रे! एक तो आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, पहले तो यही मेरे अंदर मतलब जा नहीं रहा है। तो वो जो उनकी एनर्जी है, मतलब सैल्यूट है, मतलब इस उम्र में अगर वो सही बात। हम मतलब वो एक एक दिन में 3 एपिसोड करते हैं। क्या? सुबह 9 बजे वो पहुँच जाते हैं, 8 बजे 9 बजे, और रात को 12 बजे तक हमारा एपिसोड खत्म हुआ है। लास्ट एपिसोड हमारा था। उसमें भी वो उनकी एनर्जी एकदम इंटैक्ट थी। हम शायद 1-2 बार ऐसे झपकी ले रहे थे कि अरे यार क्या ऐसे ही कोई मतलब सदी का महानायक नहीं बन जाता। हो जाता है। तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल। पीछे ट्रू, ट्रू, ट्रू। ऐसे ही कोई शारिब हाशमी भी नहीं बन नहीं, नहीं, सकता अरे वाह! इतने सारे कहाँ मल्टी ये तो टैलेंट के साथ। मैं बता रहा हूँ क्यों? नहीं, क्योंकि नहीं। देखिए अभी जब आप का ये पॉडकास्ट शुरू हुआ और ख़त्म होते-होते देखिए ये पूरे ऑफ़िस जो हमारे यहाँ उठ के आ गया, उसका नाम अनमोल है, वो हमारा सोशल मीडिया देखता है। आए, आए। वो अलग से मुझे बोला है कि शारिब भाई से मतलब हर इंसान के आप अलग-अलग वजहों से फ़ैन होते हैं। वो आपका फ़ैन है, वो बोला है कि शारिब भाई से 2-3 शेर आप ज़रूर सुनिएगा। अरे! तो उसने कहीं तो सुन रखा है आपको शेर कुछ अरे! बोलते हुए। उसके तरफ से ये पेश है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। शेर तो मैं एक छोटी-सी नज़्म जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सुनाना चाहूँगा। जी। बहुत ज़ेहरा निगाह एक बहुत ही हुँ। ज़बरदस्त शायरा हैं कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। ये उसका टाइटल है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। दरख्तों की घनी छाँव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे भूलकर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बये के घोंसले का गंदुमी साया लरजता है। बया एक चिड़िया होती है और गंदुमी मतलब ब्राउन घोंसले का जो रंग है, कि सुना है जब किसी नदी के पानी में बये के घोंसले का गंदुमी साया लरजता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदा बंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुनसिफो अकबर, ये सारे अल्लाह के अलग अलग एड्रेस करने के लिए नाम है कि खुदा बंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुनसिफो अकबर, हमारे शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर। हमारे शहर में अब जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। ये बहुत ही कमाल नज़्म है उनकी यार, जो आज क्या की डेट में सबटेक्स्ट जो है इसका? है ना, बहुत क्या सबटेक्स्ट है? आज आदमी एक दूसरे को मारने पे तुला हुआ है। पूरे आज के जबकि सबसे हिंसक मतलब लोग हम कहते हैं कि जानवर, जानवर हम होते हैं। जानवर बोलते हैं, तू जानवर मत बन। सही बात। क्या बात है! हम जानवरों से बदतर हो चुके हैं। ये तो मतलब कमाल, कमाल। अरे नहीं, नहीं, मेरे इसमें कोई कमाल नहीं नहीं है, फिर मैंने भी तो मतलब कि आपके माध्यम से हाँ। मुझे ये पता चला, सही था ऑडियंस ना को ये मैं? पता चला, मतलब क्या बात है। तो हमने इतनी सारी बातचीत कर ली, तो मैं जाते-जाते आपसे फैमिली मैन सीज़न 3 के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ। हुँ। जब हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये सीज़न ड्रॉप हो चुका है। लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया है। लेकिन लोगों को थोड़ा-सा ये लगता है कि ये सीज़न जहाँ पे ख़त्म हुआ है, हाँ, कि नॉर्मली एक कहानी एक सीज़न में ख़त्म हो खत्म हो जाती है। जाती है। इसमें वो थोड़ी-सी मतलब अधूरापन लग रहा है, तो क्या सीज़न 4 क्योंकि की तैयारी है, क्या है मतलब? नहीं, नहीं, बिल्कुल तैयारी है, क्योंकि वो जिस क्लिफ़हैंगर पे एंड हुआ है, तो वो तो ऑब्वियसली उसको कंप्लीट करना ही है। हुँ। क्योंकि ये कहानी जो थी उसमें इतनी सारी पेचीदगियाँ थी कि इसको एक सीज़न में मतलब सिमटाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए अब अगला पूरा सीज़न जो है वो इस मिशन को मतलब कंप्लीट करेगा। और अभी एक तरीके से ये पूरा भूमिका जो है वो बाँधी गई है, पूरा बिल्डअप हो गया है उसका। आगे जो सीज़न होगा वो तो भयंकर तोड़-फोड़ उसमें सिर्फ़
एक्शन हो राइट। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कहाँ पहुंचेंगे हम सीजन 4। उसकी शूट हो रखी है या नहीं, नहीं अभी इस अभी? पे काम चल रहा है, अभी अच्छा। वक्त है। हाँ, शूट अभी शुरू नहीं हुआ है उसका। शूट अभी उसका शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब जब 4 साल या 5 साल के बाद वापस जब आप लोग उसी यूनिवर्स में जाते हो, जी। तो जहाँ पे वो सुर पकड़ने में कितना टाइम लगता है या मतलब कि क्लिक होते ही शुरू हो जाता है फिर? अरे मैं तो भाई मेरे लिए तो क्योंकि जेके जो है, जेके ने मेरी जिंदगी बदली है। हुँ। मैं तो जब सीज़न 3 को टाइम लग रहा था शुरू होने में, मैं तो फ़ोन कर कर के बीच-बीच में पूछता रहता था कब मुझे तो करना है, मैं तड़प रहा हूँ जेके बनने के लिए। मैं मतलब जभी भी फैमिली मैन का शूट होता है, मैं उस दिन मेरे में एक अलग एनर्जी होती है कि यार आज फैमिली मैन का शूट है यार। तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है वो शो, वो किरदार, तो वो मेरे अंदर से कभी गया नहीं है। और और वो जो रील्स हैं और मीम्स जो बनते रहते हैं, वो जाने देते भी नहीं हैं। तो आप पूरे 4 साल हो गए हैं, जबकि उसके बावजूद इतने अभी भी सीज़न 1 और सीज़न 2 के इतने मीम्स और रील्स और वीडियोज़ बनते रहते हैं कि आप वो अगर इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी चले जाते हैं, तो आपको वो नज़र आ ही जाते हैं। और आप अपने आप उस ज़ोन में वापस चले जाते हो। करेक्ट। और फिर जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी सीज़न 3 की, तो मुझे और मज़ा आया क्योंकि इसमें मेरे कुछ एक अलग से भी वो एक ट्रैक है कि मैं डेट पे निकला हूँ। और मैं आपको तो रोकता हूँ, मुझे आपके उस किरदार के थ्रू ही पता चला कि शादी.com पे लोग शादी के अलावा भी कुछ और करने जाते हैं। मुझे भी हाँ। मुझे भी उसी वक़्त पता चला कि अरे ऐसा भी होता है। एक्चुअली शादी.com से ज़्यादा उसने वो हैशटैग लिखा था ना कि FWB, तो वो बेचारी उस पे बहक गई। नहीं तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट। हाँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। और मुझे तो वो भी नहीं पता था कि इसका मतलब फ्रेंड्स विद राइट। बेनिफिट्स है। मुझे लगा कि ये फैमिली वाला बॉय है। हुँ। नहीं, नहीं, इस सीज़न 3 में ना आपके कैरेक्टर में कुछ-कुछ अलग रंग भी दिखता है। वो पूरा ट्रेन का सीन है जहाँ पे आप जी। ऊनो खेल रहे हो या कुछ खेल रहे हो। हाँ, मतलब बट मेरा शिप अथर्वा के साथ हाँ, एक अलग अथर्वा के साथ बॉन्ड है इस और आप सीज़न वहाँ में। पे उनको टिप्स दे रहे हो। जबकि मेरी खुद की हाँ, जबकि आपकी खुद की लाइफ़ की लगी हुई है। देन फिर वहाँ पर भी सीन याद आता है जहाँ पे उसको बुली किया जाता है अथर्वा को, स्कूल आप में स्कूल जाता में हूँ। जाते हो जहाँ पे जी। आप वो बोलते हो, वो पूरा वो चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक रील बहुत वायरल होता है जिसमें मनोज बाजपेयी साहब बताते हैं कि क्या हुआ था जब एक बार आप उनके घर गए थे, कि उनकी बेटी जो है, वो उनको उन्होंने जैसे ही उसकी उनकी बेटी ने आपको देखा ना, हाँ। शी वाज़ लाइक पापा, पापा, जेके इज़ हियर, जेके इज़ हियर। क्या था वो? वो मतलब वही सीज़न 1 जब जस्ट आया था जी। और मैं मतलब मनोज सर से मिलने गया था उनके घर और पहली बार मैं उनके घर जा रहा था। तो और ताज़ा-ताज़ा एकदम सुपर हिट हुआ था शो। तो मैं घर पहुँचा, मैंने डोरबेल बजाई तो आवा जो उनकी बेटी है उसने दरवाज़ा खोला और वो देख के एकदम जेके ऐसे किया। फिर वो अंदर गई और उसने डैड को बुलाया कि अरे पापा पापा जेके जेके। तो वो तो बड़ा स्वीट है, मतलब बहुत ही प्यारी बच्ची है। और मनोज सर बहुत मतलब प्यारे हैं जो वो अपने मतलब ये किस्सा बताते हैं तो राइट। बहुत मैं क्या करूँ, एक तो मनोज सर, मैं आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे उनका साथ नसीब हुआ ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। मतलब मेरे लिए वो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड सब कुछ है, मतलब बहुत बड़े भाई। बहुत प्यार दिया है उन्होंने, बहुत इज्जत दी है और बहुत मुझको मतलब मेरी केयर करते हैं वो हुँ। और मुझे पुश करते हैं हमेशा। तो जो मुझे नहीं लगता कि हर कोई ऐसा यहाँ पर मतलब आपको हमेशा ऐसा कोई एक्टर मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, राइट? तो मैं मतलब अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे मतलब मनोज सर के साथ काम करने का मौका मिला, मनोज सर के करीब आने का मौका मिला और मतलब एक इतनी प्यारी सीरीज़ में मतलब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का अवसर मिला। मतलब मैं बहुत आई एम रियली ब्लेस्ड। नहीं सर, इसलिए लोग पसंद भी करते हैं और लोगों को इंतज़ार है सीज़न 4 का। तो चलिए सर, आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं। थैंक हैप्पी यू, पटेल के लिए आपको थैंक यू। शुभकामनाएँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग सीज़न 4 की शुरुआत हाँ, कीजिए हाँ। और बहुत इंतज़ार इस बार मत करवाइएगा। बहुत-बहुत नहीं, धन्यवाद नहीं, आपका। थैंक यू। आई होप आपको अच्छा 4 साल नहीं लगेगा अभी। आई होप आपको अच्छा लगा हो बात हाँ, हाँ, करके मज़ा आया और बहुत। बहुत आज हमने बहुत अलग-अलग बातें की, तो हाँ, बहुत बहुत मज़ा आ गया। चलिए थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल कमेंट्री को और कमेंट करिए अच्छे से, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मेरे बारे में भी तारीफ़ें करनी है कमेंट में कर सकते हो। जाके इंस्टाग्राम पे मुझको भी फॉलो कर अरे देना। बिल्कुल, बिल्कुल। शारिब भाई को फ़ॉलो करो और इसी तरह प्यार देते रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।